खाना लाजवाब में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम बनाएंगे कच्ची केरी रॉ मैंगो का शरबत, जिसके लिए मैंने ली है 500 ग्राम केरी। केरी को हमने 1 से 1.5 घंटे पानी में डुबो कर रखा था, जिससे कि केरी की गर्मी निकल जाए। साथ ही हमने लिया है 25 ग्राम पुदीना, 500 ग्राम शक्कर, 1 टेबल स्पून सादा नमक, 1 टेबल स्पून काला नमक। सादा नमक और काला नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। साथ ही हमने ली है 2 चुटकी हींग और 1 टेबल स्पून सिक्का भुना जीरा। आप चाहें तो काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। रॉ मैंगो शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम केरियों को छील लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने केरियों को 1 से 1.5 घंटे पहले पानी में डिप कर दिया था, जिससे कि केरी की गर्मी निकल चुकी है। और अब हम इसे पील कर लेंगे। हमने सभी केरियों को छील लिया है और अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। हमने सभी केरियों को कट कर लिया है और अब हम केरियों को डालेंगे कुकर में, और साथ ही हम कुकर में डालेंगे आधा कप पानी। अब हम कुकर का लिड बंद करेंगे और केरियों को 2 सीटी आने तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। दो सीटी आ चुकी है, तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और केरियों को ठंडा होने देंगे। हमने जो केरी को उबाल करके केरी का पल्प तैयार किया है, उसे हम ठंडा होने दे रहे हैं। तब तक हम बनाकर रखते हैं चाशनी। तो मैंने पैन में डाली है 500 ग्राम शक्कर और अब हम डालेंगे 1 कप पानी। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और लगातार चलाते हुए हम चाशनी बनाएंगे। हम कच्चे आम का शरबत बनाने के लिए शक्कर की जो क्वांटिटी लिए हैं 500 ग्राम है। तो आप एक बार आम को टेस्ट करके देख लें। अगर आम खट्टे ज़्यादा हो तो आप शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रख लें, और अगर आम खट्टे कम हो तो आप क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। क्योंकि शरबत तो मीठा होता है, लेकिन ये हम केरी का बना रहे हैं तो हम खट्टा मीठा बना रहे हैं। जिस तरह की कच्चे आम का पना होता है उसी तरह। और कच्चे आम के पने की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वो रेसिपी देखी होगी और बनाई भी होगी, तो आपको पता होगा कि कच्चे आम का जो हमने पना बनाया है वो कितना टेस्टी बना है। और आज जो हम बना रहे हैं वो कच्चे आम का शरबत बना रहे हैं। ये बिल्कुल पने की तरह बनता है, लेकिन ये है कि पना हमें हर रोज़ बनाना होता है पीने के लिए, लेकिन हम ये जो शरबत बनाकर रख रहे हैं तो इसे हम जब चाहें घोलें और पी लें, और ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। केरी का पल्प ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे मिक्सर जार में डालकर ब्लेंड करेंगे। चाशनी बन रही है, तब तक हम केरी के पल्प को ब्लेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बाउल में डालेंगे पुदीना, और पुदीने को मैंने तोड़ लिया है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि मैंने 2 से 3 पानी से धोया है। सादा नमक, भुना सिक्का जीरा और हींग। नमक आप स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये केरी का पल्प ठंडा हो चुका है, तो पल्प को भी हम जार में डाल लेंगे। हमने सारी सामग्री को मिक्सर जार में डाल लिया है और अब हम सभी सामग्री को ब्लेंड करेंगे। हमने केरी के पल्प को, पुदीने को और सभी मसालों को मिक्सर जार में डालकर ब्लेंड कर लिया है। पल्प बनकर तैयार हो चुका है, तो अब हम पल्प को छान लेंगे। पल्प को हमने छान लिया है और हमने जो चाशनी बनने के लिए रखी थी वो भी लगभग बनने को तैयार है। तो आइए चेक कर लेते हैं चाशनी बनकर तैयार हुई कि नहीं। अभी सिर्फ शक्कर घुली है। चाशनी बनने में 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। तब तक हम चाशनी को उबाल लेते हैं। आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला ड्रॉप गिरेगा वो एकदम बहुत ही स्लोली गिरेगा। इसका मतलब एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हमने जो पल्प तैयार किया है उसे हम पैन में डालेंगे। हमने पूरे पल्प को पैन में डाल लिया है और इस तरह से हम हल्का हल्का चलाते हुए चाशनी और पल्प को ऐड कर लेंगे। और इस समय हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। पहले हम पल्प और चाशनी को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे। आप देख सकते हैं आम का जो पल्प है वो धीरे धीरे चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स होता जा रहा है। मैंने आपका जो अभी शरबत तैयार कर रही हूँ उसमें अदरक ऐड नहीं किया, काली मिर्च ऐड नहीं की, लेकिन आप थोड़ा सा चटपटा टेस्ट चाहते हैं तो आप अदरक और काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। पल्प पूरी तरह से चाशनी में मिक्स हो चुका है, तो अब हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे और लगभग 2 मिनट पल्प और चाशनी को पकाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है।
हमने चाशनी में पल्प डालने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट पल्प को पका लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल जो मार्केट का शरबत होता है उसी की तरह बनकर तैयार हुआ है। अब हम 1 से 2 उबाल और आने देंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। जो हमने कैरी का शरबत तैयार किया है उसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है और ये अभी ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक होगा। तो 2 से 3 उबाल आ चुके हैं और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और कैरी के शरबत को ठंडा होने देंगे। हमने जो आज यहाँ कैरी का शरबत बनाया है इसे आप अगर 1 साल तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून एसिटिक एसिड ऐड कर सकते हैं। इसे ठंडा होने के बाद अब हम कैरी के शरबत को ठंडा होने देंगे और कैरी का शरबत जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसे बॉटल में भरेंगे। बस अब कैरी का शरबत बनाते वक्त शक्कर की क्वांटिटी का ध्यान रखें और फिर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर लें। अगर आपको खट्टा चाहिए शरबत तो आप थोड़ी शक्कर की क्वांटिटी कम कर दें और मीठा चाहिए तो आप इक्वल क्वांटिटी में ही शक्कर और कैरी लें, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप कैरी के पन्ने को चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें काली मिर्च और अदरक ज़रूर ऐड करें। और अदरक मैं कहूँगी लगभग 1 इंच के करीब। कैरी का शरबत बनकर तैयार हो चुका है और ये ठंडा भी हो चुका है तो हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। ये जो हमने कैरी का शरबत तैयार किया है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि हमने ठंडाई की बनाई थी या मार्केट में मिलने वाले रूह अफ़ज़ा शरबत वगैरह की होती है, उसी तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे एक बॉटल में भरकर स्टोर करेंगे। हमने शरबत को बॉटल में भर लिया है और अब हम लेंगे एक ग्लास में डालेंगे हम थोड़े से आइस क्यूब, साथ ही हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के लगभग कैरी का शरबत और अब हम डालेंगे ठंडा ठंडा पानी। तो देखा आपने कितना बढ़िया कैरी का शरबत बनकर तैयार हुआ है। और अब हमें रोज रोज कैरी का पन्ना बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम बनाकर कैरी के पन्ने को स्टोर करके रख सकते हैं। और जैसा कि जब मैंने कैरी का पन्ना बनाया था तब आपको बताया था कि मैंने इसमें अदरक और काली मिर्च नहीं डाला है, लेकिन जैसा कि अगर आप इसे तीखा और चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी काली मिर्च और चाट मसाला डालें और फिर इसे पिए तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो यहाँ मैं स्प्रेड करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें अन्यथा नहीं, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया कैरी का पन्ना बनकर तैयार हुआ है, यानी कि कैरी का शरबत। तो देर किस बात की, आप भी जल्दी से कैरी का शरबत बनाइए, पीजिए और अपने अनुभव मुझे शेयर कीजिए।